एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज शाम को देखिए मैं चली आई हूँ पार्क में। हालांकि मेरे घर के बगल में ही है अम्बेडकर पार्क, यहाँ का तारामंडल के पास है। तो वहां पे ईशान को लेके कभी बहुत दिन हो गया था गए हुए, और रोज छुट्टियां निकलती चली जा रही हैं, कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि दिन में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, कहीं निकलने लायक नहीं है। तो वही मैं शाम को चली आई थी, थोड़ा सा अच्छा लगा। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन हाँ ये है कि आप लोगों के लिए कुछ जरूरी बातें करना है आप लोगों से। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अगर समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने भाग्य की बात करते हैं। अक्सर ये बोलते हैं कि उनका भाग्य खराब है, और उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कोशिश की, लेकिन उनका भाग्य साथ नहीं दिया। वहीं बगल वाले का पढ़ने में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन उसका भाग्य साथ दिया तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो मेरी ऐसे ही कल एक लोगों से बात हो रही थी, तो वो पूरी अपनी स्टोरी बताने लगे क्योंकि वो असंतुष्ट हैं अपनी जॉब से। तो वो बताने लगे कि क्या कहते हैं कि मेरा भाग्य साथ नहीं दिया, किस तरह से उनके मतलब कोई और थे जो मतलब उनके साथ के ही थे। उनको मतलब ऐसी कोई पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी नहीं थी, कोई अच्छा मतलब कहते हैं डिग्री भी नहीं थी, लेकिन उनका हो गया एक अच्छे पोस्ट पे, और उसी के लिए ये भी इंटरव्यू देने गए थे, लेकिन इनका नहीं हुआ। सोर्स के जरिए, जैसे उसका सोर्स था किसी के थ्रू, वहां पे हो गया, इनका नहीं हुआ। तो बहुत ज्यादा निराश थे इस बात से कि अक्सर मेरा होते होते रह गया। अक्सर मैं जहाँ भी ट्राई किया कि 1 नंबर से 2 नंबर से, और जाते जाते ऐसा लगा कि हो जाएगा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों से कहा गया, इनके माता पिता या इन्होंने खुद की भाई कहीं लगवा दो कहीं लगवा दो। तो एकदम हुआ कि होते होते, लेकिन रह गई, चीजें नहीं हुई। तो मैंने उनसे एक बात कहा कि देखिए, भाग्य की बात तो इंसान तभी करे जब वो बहुत मेहनत करता है। ऐसा नहीं, इसको कोई भी चीज को मेहनत नहीं कहेंगे कि आप किसी से कह रहे हैं कि आप मेरा लगवा दो, ये मेहनत नहीं। आप अगर अपने किसी भी चीज में आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ये चीज करना है, मुझे ये जॉब करनी है, उसके प्रति अब उसकी जो भी प्रिपरेशन होती है, आप एग्जाम के थ्रू है या जैसे भी है, आप कितनी मेहनत से करते हैं। अगर बहुत ज्यादा किए मेहनत 100% से भी ऊपर, अगर वहां पे भी आपका 1 नंबर 2 नंबर से रहता है, आधे नंबर से रहता है, तो आप भाग्य का दोष दे सकते हैं कि हाँ भाई मैंने तो मेहनत किया लेकिन मेरा नहीं हुआ, तो आप कह सकते हैं भाग्य की बात। लेकिन 99.9% मैं कहूँ ना कि आपकी मेहनत होती है। मतलब मैं पॉइंट में ही नंबर दूंगी उसको कि किस्मत होती है। अब वो भी हमारा कर्म ही होता है। देखिए, कर्म का ही सिद्धांत चलता है। पूर्व जन्म का कोई कर्म रहता है जो हमें भोगने के लिए वही कुछ नंबरों से या कुछ चीजों से रोक देता है कि थोड़ा और तुम्हारा अभी भोगने का बाकी है, पिछले जन्म में तुमने कुछ बहुत खराब किया था तो अभी भोगो। तो ये चीजें हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए, अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर जिंदगी आपको बार बार किसी चीज को दिखा रही है कि आपका होते होते रह जा रहा है, तो आप समझिए इस चीज को क्यों ऐसा है। यहाँ पे अगर मैं किसी की जगह रहती, उनकी जगह रहती, तो मैं ये सोचती कि अगर मेरे साथ ऐसा है कि किसी के थ्रू अगर मैं जा रही हूँ तो मेरी चीजें नहीं हो रही हैं। उन्होंने भी ये चीज रियलाइज किया कि हाँ, मैं जब भी किसी के सोर्स के जरिए सोचा कि कोई करवा दे तो नहीं हुआ। वहीं पे जहां मैं अपना दिमाग लगा के गया, जहां पे मैंने सोचा कि मैं खुद करूंगा, तो वहां पे उनका सिलेक्शन हो गया, वहां पे वो काम कर रहे हैं, छोटा ही मोटा काम कर रहे हैं। बात अब समझने की बात है कि जिंदगी आपको कुछ दिखाना चाह रही है कि अभी आप कि जो आपका जो जीवन है ना, उसमें ये नहीं लिखा है कि आप किसी के थ्रू जाइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन जो अपने जब तक करेंगे नहीं तब तक उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ मिलता है। तो ये, अब इसको आप किस्मत की बात कहेंगे, ये किस्मत नहीं है, ये पूर्व जन्म का कुछ कर्म है कि उसने उसको ऐसी चीजें हो रही है बिना कुछ किए मिल रहा है, लेकिन आपके किस्मत में है कि आपको करना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा ही है कि जब तक मैं कुछ करूंगी नहीं, खूब हार्ड वर्क नहीं करूंगी, तब तक वो चीजें होंगी नहीं। कोई भी अगर मेरा कोई अच्छा काम है, मैं सोची हूँ, बहुत दिन से प्लान की हूँ, खुश हूँ अगर मैं, तो फिर मुझे एन वक्त पे जो कहा जाता है, मुझे दुखी होना ही है, रोना ही है। और वो काम मेरा होते होते होगा, क्योंकि मैं तो भाई वो छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। जो काम मैं सोचती हूँ मैं करूंगी। लेकिन हाँ ये है कि इतनी ज्यादा विघ्न बाधाएं आएंगी ना कि सब मजा किरकिरा हो जाता है कि यार क्या सोचा था एंजॉय करने के लिए, क्या हो गया। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप ये सोचिएगा कि अब आपको, जब आपको अपने करने से हो रहा है, तो अब आप अपने से ही सोचिए कि आपकी आत्मा क्या कहती है, किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। जिस चीज का आपको कमांड लगता है, अपने से, किसी को बीच में पार्टनर ना बनाइए, किसी के थ्रू मत जाइए, अपने से कोशिश करिए, क्योंकि आपको उसमें सक्सेस मिल रही है। तो आप लोग भी इस चीज को समझिए कि अगर आपकी जिंदगी में बार बार कोई चीज रोक रहा है, किसी चीज को, कोई चीज नहीं मिल रही जिसको आप पाना चाहते हैं, तो सोचिएगा कि ऐसा क्यों है। कोई ना कोई उसके पीछे वजह होती है जिसको इंसान खोज नहीं पाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे टेक्निक से अपने जीवन को समझ पाते हैं। कुछ पीछे अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है, एक उसमें पॉजिटिव चीज खोजना।
ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बुरे वक्त में हम पॉजिटिव रह ही नहीं पाते हैं। हमको बस यही लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ही गलत हूँ, या मेरी मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, मतलब हम दुनिया भर की चीजों को कोसने लगते हैं अपने आप को। तो बस वही बात है कि पास्ट में, पहली बात तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो पास्ट में जो चीजें हुई उसको भूलना पड़ेगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने अभी वर्तमान पे काम करना पड़ेगा। वर्तमान पे खूब आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपका फ्यूचर वैसे ही ब्राइट होगा, जैसे कि आप जो भी सोच सकते हैं कि जैसे एक सितारा चमकता है, सूर्य चमकता है, तो कुछ भी है उसके पीछे एक हार्ड वर्क होता है। प्रेजेंट में आप करिए, पास्ट में जो चीजें गलत हुई हैं उनको एकदम छोड़ देने की जरूरत है, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। हाँ, कुछ अच्छी चीजें हैं उनको याद करके खुश हो सकते हैं, लेकिन पास्ट को पकड़ के बैठना ये कहीं से भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। एकदम छोड़िए चीजों को। अगर कुछ भी गलत हुआ है, आपने गलतियां की हैं या आपने लापरवाही की है, अपने भविष्य के प्रति नहीं सोचे हैं, तो अब से सोचिए भाई। देखिए, जीवन को जब से सोचिए ना तब से शुरू मानिए उस चीज को। जब जागो तभी सवेरा। अगर आपकी एज भी हो गई है, बहुत सारे लोग कि मैं इतने साल की हूँ, मुझे कमेंट भी आता है कि क्या मैं कर पाऊंगी, मैं बहुत दिन के बाद पढ़ाई छोड़ी थी, अब मैं शुरू करूँ, क्या मैं कर पाऊंगी। डाउट क्यों है, क्यों डाउट है? अपने ऊपर भरोसा रखिए। दुनिया में तो यही होना चाहिए। आपको दूसरों पे डाउट मतलब करिए, आप दूसरों पे तो डाउट करिए ही करिए, लेकिन अपने ऊपर तो कभी डाउट नहीं होना चाहिए, तभी आप सक्सेस है लाइफ में। तो बस इसी तरह से भाई, भाग्य को तभी कोसिए जब आपने इतनी ज्यादा मेहनत की और आपका नहीं निकला तो भी। अब मान के चलिए कि एक बार अगर नहीं हुआ ना, तो इसके लिए आपको छोड़ नहीं देना है। अब आपको और ज्यादा जितना आपने किया था उसका दुगुना तिगुना बढ़ा देने की जरूरत है, क्योंकि भाग्य 0.01% समझिए, उसका एक रोल है। बाकी चीजें आपकी कर्म, आपका कर्म आपके आगे आएगा। वो कुछ ना कुछ पहले का रहता है जो हमें भोगने पर मजबूर करता है। तो ये चीजें थी, कल की बात थी। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य के भरोसे बैठते हैं और काम नहीं करते। तो आप लोग भी पढ़ाई लिखाई करिए, खूब मेहनत से आगे बढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा।